तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिनफी जो होता है अपनी तलवारें लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों तलवारों के साथ फैंग के ऊपर अटैक करता है। तो फैंग जो होता है उसके ऊपर काउंटर अटैक नहीं कर रहा होता। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर काउंटर अटैक करोगे भी या नहीं, यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्लॉक ही करने वाले हो। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सारे अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो एक स्पेशल मूव को यूज करता है जिसका नाम डुअल ब्लेड ड्रैगन टॉर्नेडो होता है। एक टॉर्नेडो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा फैंग जो होता है अपने भाले को सामने करते हुए उसके इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस अटैक की वजह से वो लुढ़कता हुआ काफी दूर चला जाता है, जहां पर वो रिंग के एज के ऊपर जाकर खड़ा होता है। एज के ऊपर जाकर बड़ी मुश्किल के साथ वो अपने भाले को ग्राउंड के अंदर दंसाकर अपने आप को रोकता है। तो वो बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर खड़ा होता है, जबकि लिनफी उसे कहता है कि तुम तो बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर खड़े हो, लेकिन क्या तुमने देखा कि तुम कहां पर खड़े हो। सिर्फ वो सिर्फ एक और पूछ और उसके बाद तुम यहाँ पर से बाहर चले जाओगे। लेकिन अफसोस कि तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तो छोड़ा नहीं जा सकता। तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर इसका बदला लेने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर सरेंडर करने नहीं दूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और फैंग के मुंह से भी वहां पर ब्लड बह रहा होता है। तो फैंग वहां पर बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को खड़ा रख रहा होता है और साथ ही अपनी की के साथ अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो फिर उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपने मुंह से ब्लड निकाल रहे हो। ये मत कहते ना कि तुम यहाँ पर मुझसे और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा अगर तुमने यहाँ पर सरेंडर कर दिया। जबकि फैंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि इसके आखिरी अटैक की वजह से, टॉर्नेडो वाले अटैक की वजह से मेरे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मैं और ज्यादा पावर्स को मस्टर नहीं कर सकता, मैं और ज्यादा पावर को गैदर नहीं कर सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर शांत होना होगा। अगर मैं शांत होऊंगा और अपनी सांसों को कंट्रोल करूंगा तो फिर मैं ये कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही लिनफी से कहता है कि यार तुम वहां पर कितनी देर तक खड़े रहने वाले हो, या फिर मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर एक लिविंग डमिंग के तौर पर यूज कर लूं ताकि तुम्हारे पर प्रैक्टिस की जा सके। और इसी के साथ ही वो एक और मूव को यूज करता है। इसी के साथ ही वो तलवारों को घुमाते हुए एक टॉर्नेडो बनाता है और कहता है कि अब देखना क्या तुम मेरे इस मूव को ब्लॉक कर सकते हो या नहीं। इस बार वो डबल ड्रैगन टॉर्नेडो को यूज करता है और वहां पर से डबल ड्रैगन उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हुरन बाहर से चलाकर उसे कहता है कि ब्रदर फैंग इससे बचना, ये अटैक पहले वाले से डबल पावरफुल अटैक होने वाला है, तुम इस अटैक को हेड डाउन नहीं ले सकते। वो वहां पर सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर इस अटैक को हेड डाउन नहीं ले सकता। और इसी के साथ ही अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है। वो यहाँ पर बैकग्राउंड स्टोरी बताता है जहाँ पर आउटर डिसेपल्स को मार पा रही होती है, इनर डिसेपल्स जो होते हैं वो आउटर डिसेपल्स को मार रहे होते हैं, जबकि ब्रदर फैंग जो होता है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो भी बुरी हालत में होता है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग आउटर डिसेपल्स हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग भी स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में जाकर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को नहीं चूज कर सकते। इनर डिसेपल्स का उसके ऊपर कोई हक नहीं है, हम लोग भी वहां पर जा सकते हैं। ब्रदर जोर ब्रदर हुई होते हैं जो कि उनके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हो, तुम लोग लो लेवल के लोग और तुम्हें वहां पर स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग वहां पर नहीं जा सकते हो, ना ही तुम्हें वहां पर जाने की इजाजत हम देंगे। चाहे तुम्हें एल्डर्स ने वहां पर जाने की इजाजत दी हो, लेकिन इनर डिसेपल्स तुम्हें कभी भी वहां पर नहीं आने देंगे। यहाँ पर सारे के सारे आउटर डिसेपल्स का मतलब है कि वो कचरा है और तुम क्योंकि आउटर डिसेपल्स के लीडर हो, इसका मतलब यह है कि तुम थोड़े बड़े कचरे हो। तो फैंग से मार खाने के बाद से लगता है कि अगर उसके पास एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होती तो वो उनको हरा सकता था। तो उसके बाद वो मास्टर जाओ के पास जाता है। तो वो उसके पास जाता है, जाकर उसे कहता है कि मास्टर प्लीज मैं आपसे यहाँ पर भीख मांगता हूँ, मुझे एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दे दें। तो वो उसे कहते हैं अच्छा तो तुम एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखना चाहते हो जो कि एडवांस लेवल की हो, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीख सकते हो? क्योंकि तुम एक आउटर डिसेपल और आउटर डिसेपल्स इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि उनकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं दी जाती। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कोई एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दे भी देता हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी बैकलैश इतनी ज्यादा पावरफुल होने वाली है कि तुम यहाँ पर कुछ ही दिनों में खुद ही यहाँ पर कोलैप्स हो जाओगे। इसलिए वजह से तुम्हें यहाँ पर कोई भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं दी जाती। लेकिन वो वहाँ पर उनके सामने अपना सर झुकाकर बैठा होता है और कहता है लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर एक टेक्निक दे दे। और उसके बाद हमारा फैंग कहता है उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई, मास्टर जाओ ने मुझे कोई भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं दी, लेकिन मुझे उस दिन एक बात समझ आ गई थी कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा लो लेवल का और सबसे ज्यादा घटिया इंसान है तो वो सिर्फ और सिर्फ आउटर डिसेपल्स है। हम आउटर डिसेपल्स जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई औकात ही नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरे सामने रोशनी की किरण आई। तो वो यहाँ पर दिखाता है कि लीजी उसके सामने आता है और वो कहता है कि उसके बाद मुझे यहाँ पर उम्मीद की किरण दिखाई दी, जिसमें मुझे पता चला कि आउटर डिसेपल्स और इनर डिसेपल्स में कोई फर्क नहीं होता, बल्कि आउटर डिसेपल्स कोई लो लेवल के क्रीचर्स नहीं है, बल्कि आउटर डिसेपल्स भी इनर डिसेपल्स का मुकाबला कर सकते हैं। जब ब्रदर लीजी ने वहां पर आकर मुझसे कहा था कि वो सिस्टम को खत्म करना चाहता है जिसमें आउटर्स और इनर डिसेपल्स का सिस्टम ही नहीं होगा, सारे के सारे सिर्फ डिसेपल्स होंगे, सभी को यहाँ पर इक्वल रिसोर्सेज दिए जाएंगे, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो उस वक्त मेरे अंदर एक हिम्मत आई कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अगर मैं इस बंदे का साथ हूं तो मैं ये कर सकता हूँ। प्राइम डिसेपल के लिए मुझे इस फाइट को जीतना होगा। इसी के साथ ही उसकी आंखों में आग चमकती है और साथ ही उसकी पावर्स पहले से बढ़ जाती हैं। तो जैसे वहां पर डबल ड्रैगन टॉर्नेडो उसके ऊपर गिरता है तो वहां पर एक धमाका होता है। तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ये फाइट खत्म हो चुकी है। ब्रदर जुअर ब्रदर हु काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। हमारी लीजी की टीम वहां पर हैरान परेशान खड़ी होती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, वहां पर धुएं के पीछे से क्या निकलेगा। तो लिनफी तो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने यहाँ पर इस मैच को जीत गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा महसूस नहीं हो
रहा, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ठीक ठाक है। ये बंदा यहाँ पर अभी तक सही सलामत खड़ा कैसे है? मैंने यहाँ पर डबल ड्रैगन टोर्नेडो के साथ इसके ऊपर अटैक किया था। ब्रदर हुरन बहुत सा खुश हो जाता है और कहता है कि हमारा ब्रदर फैंग बिल्कुल ठीक है। ब्रदर फैंग ने अपने बाल खोल दिए और इसी के साथ ही ब्रदर फैंग की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो वो कहता है कि अब ये मैच मेरा है, मैं इस मैच को जीतने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर सीरियसली तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। तो ब्रदर फैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ यही बात सोचता था, मैं ये बात सोचता था क्योंकि हम लोग आउटवर्ड डिसेबल्स हैं और आउटवर्ड डिसेबल्स होने के नाते हमारी पावर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड होती हैं, इसी वजह से हम लोग इनर डिसेबल्स के सामने अपना सर नहीं उठा सकते थे, हमें यही बात यहाँ पर रोक रही थी। लेकिन मैं यहाँ पर सारा टाइम गलत था। जब से मैं सेक्टर में आया हूँ तब से मैं यहाँ पर ये सारा कुछ सोचकर बहुत ज्यादा गलत कर रहा था। असल में यहाँ पर जो चीज हमें रोक रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपना डर है, हमारा अपना डर, और साथ में हमारे अंदर पैशन नहीं है, हमारे अंदर पैशन की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो वो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, और साथ ही वो अपने वेपन को सामने की तरफ करता है। लेकिन इसी के साथ ही ब्रदर फैंग जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आउटर सेक्टर डिसेबल्स का सीनियर डिसेबल ब्रदर टैंग मिंग हूँ, यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते। और वो अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। इस बार जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके अटैक्स मल्टीपल होते हैं और बहुत सारे अटैक्स करता है, जिसकी वजह से ब्रदर लिनफी जो होता है वो वहाँ पर उसके अटैक्स को ब्लॉक तो कर रहा था, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था कि यार अचानक में इससे क्या हो गया, ये अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और साथ ही इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। हुरन कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया कि ब्रदर फैंग ने यहाँ पर आए क्या किया, अचानक से उसे क्या हो गया कि उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है। जबकि प्रिंसेस श्वांगर कहती है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर वो काम कर दिया जो इसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मान लीजिए कहता है कि हाँ तुमने जो सोचा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, जो तुम सोच रहे हो वही हो रहा है। तो हुरन कहता है कि ब्रदर मुझे भी तो बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो उसे बताते हैं कि ब्रदर फैंग यहाँ पर अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा है ताकि वो पावर को गेन कर सके। अचानक जो उसकी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज हुई है और साथ उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड इंक्रीज हुई है क्योंकि वो अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा है। तो प्रिंसेस उसे कहती है ब्रदर लीजी तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने डिसेबल को इतनी डेडली टेक्निक नहीं सिखानी चाहिए थी, इस टेक्निक की वजह से वो मर भी सकता है, फाइट तो वो जीत जाएगा लेकिन एंड पे वो मर जाएगा। तो हमारे लीजी से कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर ये वाली चीज नहीं सिखाई बल्कि उसने खुद ही यहाँ पर ये सीख ली है। जबकि हमारी लूचिया कहती है समझ नहीं आ रही कि ब्रदर फैंग यहाँ पर ऐसा कर क्यों रहा है, वो अपनी लाइफ फोर्स को यहाँ पर क्यों बर्न करेगा, आखिर उसे यहाँ पर इस मैच को जीतने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है। मान लीजिए उसे कहता है कि क्योंकि उसकी लाइफ में यहाँ पर उसकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो हुरन कहता है वो उसकी इज्जत है, वो अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो मान लीजिए उसे कहता है बकवास बंद करो, यहाँ पर इज्जत की नहीं बल्कि पैशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अपने एम्बिशन को बचाना चाहता है। एक एम्बिशन ना हो तो हम लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते। इसका एम्बिशन ये है कि वो अपने आउटर सेक्टर को राइज करवाना चाहता है, अपने आउटर सेक्टर अपने साथ जितने भी उसके ब्रदर साथी हैं सारे के सारे डिसेबल्स को वो इन डिसेबल्स के बराबर लाना चाहता है। इसी वजह से वो अपनी लाइफ का यहाँ पर सैक्रिफाइस दे रहा है, अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा है ताकि हम सभी लोगों को राइज करवा सके। फाइट भी वहाँ पर साथ साथ ही चालू होती है जहाँ पर ब्रदर फैंग जो था अपने बाले के साथ फी के ऊपर अटैक किया जा रहा था, वो बार बार उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था, जबकि फी अपनी तलवारों को सामने करते हुए अटैक्स को बार बार ब्लॉक कर रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर मेरे अटैक्स को और ज्यादा ब्लॉक नहीं कर पा रहे, अब ये मत कहना कि तुम बस यहाँ पर सरेंडर करने वाले हो। तो जियांशी ये देखने के बाद चिल्लाकर कहता है कि ये फाइट तो बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे तो लगा था कि ये दोनों यहाँ पर काम किए होंगे लेकिन ये दोनों बेकार निकले। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि मुझे यहाँ पर एक अच्छी फाइट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को हरा दो, हम लोग पहले एक मैच हार चुके हैं वो भी तुम्हारे उस कमीने भाई की वजह से, अब तुम भी यहाँ पर इस मैच को हारने वाले हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जबकि लिनफी की बातें सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहता है बेवकूफ, इसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर जानबूझकर मार खा रहा हूँ, अगर इसे ऐसा लगता है तो खुद आकर फाइट करके देख ले। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 28 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।